दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सिलेबस की बात होती है प्रिपरेशन के पहले। जिस चीज़ का हमें प्रिपरेशन करना है वो सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लेते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है। तो सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पाठ्यक्रम रहेगा पेपर फर्स्ट के लिए यह आपका है। प्राथमिक लेवल प्राइमरी लेवल के लिए आपका यह है सिलेबस है। सिलेबस में क्या रहेगा सभी लोग जानते हैं। बाल विकास शिक्षण रहेगा, 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक के रहेंगे। भाषा फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, 30 प्रश्न 30 अंक के। लैंग्वेज सेकंड भाषा द्वितीय रहेगी, 30 प्रश्न 30 अंक के लिए। मैथमेटिक्स गणित रहेगा, 30 प्रश्न 30 अंक के लिए। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस रहेगा, इन्वायरमेंट स्टडीज, 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए। कुल 150 प्रश्न रहते हैं और 150 अंक रहते हैं और टोटल 150 मिनट मिलते हैं, यानी पर क्वेश्चन पर मिनट पर अंक, ये इतना आपका है। अब बाल विकास का सिलेबस जान लेते हैं। 30 अंक किस किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, जिस तरह से हम क्लास डेली कर रहे हैं। विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ इनका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण पर प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया जिसमें सामाजिक दुनिया और बच्चे आते हैं, ये चैप्टर से पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपके जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग वाइगोस्की निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा हो गया टॉपिक। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन और संदर्भ, ये भी टॉपिक हो गया। साथ ही साथ बहुआयामी बौद्धिकता की बात करते हैं। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, जिसमें लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षिक व्यवहार, यहाँ से पूछा जाता है। यह व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है। भाषा और चिंतन, ये तो प्रश्न आता ही आता है। अधिगम के मूल्यांकन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हो गए। शिक्षार्थियों की तैयारी, स्तर का मूल्यांकन जो होता है, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वह है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, जिसमें गैर लाभप्रद शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकता, अधिगम संबंधी समस्याएं, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अगला जो चैप्टर है आपका सीखना और शिक्षा शास्त्र। बालक किस प्रकार से सीखते हैं, सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी जो प्रक्रियाएं हैं, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक जो संकल्पना है, बोध एवं जो संवेदनाएं हैं, प्रेरणा और जो अधिगम है या अधिगम में योगदान देने वाले कारक। अब आती है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में। हिंदी में क्या क्या 30 अंक का पूछा जाएगा, 30 प्रश्न। एक अपठित गद्यांश और पूछा जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हो गए। देखिए, अपठित गद्यांश में कुछ व्याकरण भी रहते हैं, कुछ वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हो गए। सुनने और बोलने की जो भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भाषा शिक्षण के में जो है व्याकरण की क्या भूमिका है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा कौशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा की समझ और प्रवीणता के मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण सामग्री, पाठ पुस्तक, बहुमीडिया बहुभाषी संसाधन या उपचारात्मक शिक्षण, ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं, टेलीग्राम जो है ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, वहाँ पे सर्च कर लेना है जयसवाल कोचिंग सेंटर, आपको ऑलरेडी आ जाएगा। लैंग्वेज टू, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो लर्निंग एंड एक्वेशन की बात करते हैं। अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आएगा, ग्रामर आ जाएगी। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग की बात करते हैं। रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं। यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ लैंग्वेज कंपैरिजन एंड प्रोफिशिएंसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग में आता है, टीचिंग आपके मटेरियल्स हो गए, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया हो गया, ठीक है। मल्टीमीडिया के जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, और मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज जो होते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके रिमेडियल टीचिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। ज्यामिति से प्रश्न आएगा, आकार और स्थानिक समझ से प्रश्न आएगा, हमारे चारों ओर विद्यमान जो ठोस पदार्थ है वहाँ से प्रश्न आएगा, संख्याओं से प्रश्न आएगा, जोड़ और घटाना से प्रश्न आएगा, गुणा करने से प्रश्न आएगा, मापन, भार, समय से प्रश्न आएंगे, विभाजन करना, परिमाण, आंकड़ा, पैटर्न से प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ अंकगणित, तार्किक सोच की प्रकृति, गणित की भाषा, पाठ्यक्रम में गणित का जो स्थान है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपकी सामुदायिक गणित है,
औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से जो मूल्यांकन होता है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण की समस्याओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रुटि विश्लेषण, सीखने और शिक्षण से संबंधित जो पहलू है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वां चैप्टर एबीएस इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का। यहाँ से परिवार और मित्र जिसमें संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भोजन और आश्रय, जल से प्रश्न पूछे जाते हैं। वे चीज जो हम जानते हैं और करते हैं, ये यहाँ से प्रश्न आते हैं। भ्रमण से प्रश्न आता है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्य क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के जो दृष्टिकोण है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ ही क्रियाकलाप और जो चर्चा होती है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी नोट्स पाने के लिए आज ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षक भर्ती में नंबर 1 पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। इसके साथ साथ आपके जो मनोवैज्ञानिक है यहाँ की क्लास करेंगे। जो आपका एनसीएफ, जी हाँ, एनसीएफ 2005 जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, आरटीए जो आपका 2009 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। एनसीएफ से प्रश्न पूछा जाएगा। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपकी, नई शिक्षा नीति जो है 2020-21 में आई है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा। तो ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। जब ये सारे टॉपिक कवर करेंगे तो आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का जो सपना होता है, ड्रीम्स होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक टीचर्स, अध्यापक, अध्यापिका बनने के लिए कि सीटेट क्रैक करने के लिए कि 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, क्रैक करना है। तो सीटेट क्रैक करना है तो इस तरीके से हमें ये टॉपिक पर पढ़ना पड़ेगा। और हम बताएंगे किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, शिक्षक से जुड़े रहिए, शिक्षक के परिवार से जुड़े रहिए, शिक्षकों के परिवार से जुड़े रहिए, टीचर्स फैमिली से जुड़े रहिए। जायसवाल कोचिंग सेंटर ये आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली स्टडीज पर। अगले आपका क्या क्या टॉपिक, क्या क्या कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर भर्ती, यहाँ पर सिलेक्शन 101% क्रैक करना सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।